चलो इंटीजर क्या होता है बता सकते हो? नो सर। चलो इंटीजर नहीं पता है, होल नंबर क्या होता है बता सकते हो? यस सर। क्या होता है? बोलो अंश, बोलो व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या होता है अंश? यस सर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर यस सर याद नहीं है। तो सिंपली क्या बोलो, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इसका होल नंबर नो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो। टुगेदर विथ जीरो जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटिव, टिल इन्फिनिटिव, दिस इज द होल नंबर, ये सब क्या है होल नंबर है। होल इज नंबर। दिस क्लियर? अब यस देखो सर। इंटीजर क्या होता है। देखो जब हम लोग किसी डिजिट के आगे में प्लस लगाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते यस हैं सर। पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जब किसी के सामने माइनस साइन होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। देखो सबसे पहले इंटीजर होता क्या है, ठीक है, तो इंटीजर को क्या बोलोगे, ऑल काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर। विथ नेगेटिव साइन एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। क्या होता है, गुड मॉर्निंग जितने सर। भी काउंटिंग नंबर हो, ठीक है यार हद है, जितने भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, these are the counting number, is it okay? And यस सर। इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, होगा कि नहीं होगा? हाँ, और जीरो, यस सर। जीरो इस तीनों को कंबाइंड कर दो तो इसी तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। इज इट ओके? यस सर। काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये क्या है पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये क्या निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, और ये क्या है जीरो। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इंटीजर तो आंसर क्या होगा ऑल नेचुरल नंबर प्लस ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। इज इट ओके? नो सर एक बार और। देखो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। यस सर। यस सर। तो याद रखना, अब देखो जब हम लोग इस 1 2 3 4 ये सब क्या है नेचुरल नंबर है, अब इसमें क्या करो माइनस साइन लगा दो, 1 के आगे माइनस साइन लगा दो, फिर 2 के आगे माइनस साइन लगा दो, 3 के आगे माइनस साइन लगा दो एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएंगे निगेटिव नेचुरल नंबर होंगे। नेगेटिव। यस सर। ये क्या है पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और सिंपली इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, और ये क्या है नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। यस सर। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं तीनों को कंबाइंड कर दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस यस सर। समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। तो क्या बोल सकते हो इंटीजर को ऑल काउंटिंग नंबर एंड देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। together with zero is called integer.
काउंटिंग नंबर ये हो गया, और इस काउंटिंग नंबर का नेगेटिव नंबर क्या होगा ये, और उसके साथ क्या जीरो को ऐड कर दो, ये सारे मिलके क्या बना देते हैं, इंटीजर बना देते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट? सर इसका डिफिनेशन लिखवा दीजिए ना। देखो पहले तुम लोग समझा करो, डिफिनीशन के पीछे मत रहो, जब समझ जाओगे खुद ऑटोमेटिक डिफिनीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, लिखो यस सर। ऑल काउंटिंग नंबर एंड देयर नेगेटिव यस सर। with zero is called integer. Is it okay? समझ में आया कि नहीं? इसको और क्या बोल सकते हो? देखो सर इसका देयर मतलब के क्या बाद हुआ, क्या लिखे हैं? 0 1 2 3 4 5 so on, -1 -2 -3 -4 and so on. ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंटीजर। इंटीजर है। इंटीजर। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, ये जो देख रहे हो 0 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे? सर सब भाग गया। हाँ देखो 0 1 2 3 सो ऑन, ये क्या कहलाता है? सर ये कहाँ गया? इसको सर क्या एक बार बोलते फिर हैं? समझा सकते हैं? हेलो, आप लोग होल नंबर नहीं पढ़े हो? होल नंबर। ये सर होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ऑल काउंटिंग टुगेदर। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या है? होल नंबर है। तो इसी तरह ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर होंगे। यस सर। बचा क्या? निगेटिव। तो एक और डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं इंटीजर का? कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर टुगेदर इज कॉल्ड इंटीजर। क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ collection whole of number all whole number, collection of all whole and number negative and number negative number। together सर इसको लिख ले बाद में। is called होल नंबर। whole number. Sorry, is सर called नेगेटिव integer. नंबर। Is called integer. सर नेगेटिव नंबर के बाद क्या लिखे हैं? ठीक है, टुगेदर। ये चीज समझ में आया? यस सर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 4 और इसके साथ क्या कर दो? निगेटिव नंबर को भी साथ ले आओ। क्या होगा? -1 -2 Yes. -3, ये सब मिला के क्या कर देता है? ये क्या करता है? होल नंबर बनाता है। इंटीजर बनाता है। है। इंटीजर Integer फॉर्म ही। करता है। अंश, आर यू देयर? अंश, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अब देखो यस सर। ये जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है
जिसमें प्लस साइन आ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव। और इसके आगे में क्या लगा हुआ है? माइनस। माइनस। माइनस मतलब निगेटिव होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। ओके सर। क्या बोलते हैं इसको? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। इंटीजर। और जीरो क्या है? एक अलग से इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर आर देयर, देन व्हाट इज योर आंसर? टू। योर आंसर टू विल बी देयर टाइप्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर. देयर। First one is the positive integer, second one is the negative integer, and the third one that is called the zero integer or the neutral integer. Is it okay? ओके सर। यस सर। What is integer? Simply whole number. यस Okay. Whole number means 0, 1, 2, 3 and so on. 3। यस सर। And negative number together, they are called integer. And integer can be classified into three types. The first one is the positive integer, and the second one is the negative integer, and the third one that is the neutral integer, and this is called the zero integer. Is it okay? ओके सर। Anyone have any doubt? नो सर। No. अब देखो, what is the meaning of positive integer and negative integer? For example, I said, if let you have to sell a pen. What I sell? Let you have to sell a pen. यस। Okay, and you sell a pen at ₹10. Okay, but यस सर। when you buy this pen, you buy it at the cost of ₹8. Okay, यस so सर। in this process, how much you will gain? सर रुपीज। If you buy a pen at ₹8 and sell it as ₹10, then how much you will gain? सर हमें क्या बोलते हैं, 8 9 सर 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। Yes, ₹2 का प्रॉफिट होगा। यस सर। तो 2 रुपए। मीन्स ₹2 का गेन होगा। तो जब भी हम लोग प्रॉफिट शो करते हैं, हम लोग किसको यूज करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को। यस सर। इज इट ओके? ओके सर। अगर लॉस होता, सपोज करो यू बाय दिस पेन at ₹8 and sell this pen at ₹6, then tell me what is your loss? सर एक बार और बोलिए ना। If you buy a pen at the cost of ₹8 and sell it at ₹6, then सर हमें first tell me, you will gain or 2 profit? रुपए का नुकसान होगा। ₹2 का नुकसान होगा, गेन। means you will lose ₹2. नुकसान होगा 2 रुपए। And for loss or profit, we will use the negative integer. Is it okay? Means -2. Is it okay? ओके सर। Is it okay? यस Utpal, यस सर। where there is plus sign indicates profit. Is it clear? यस Where there is negative sign, it will indicate loss. Is it clear? यस। Anyone have any doubt? सर क्या बोले हैं? प्लस साइन। जहां पे प्लस साइन होगा वो प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा, और प्लस मतलब क्या है? यहां से पॉजिटिव इंटीजर से। जहां पे माइनस साइन होगा
वो क्या इंडिकेट करेगा? लॉस को। लॉस। अगर मैं बोलूं -10, इसका मतलब क्या है? आप ये loss 10 हो। रुपीज के लॉस में हो। Okay, इज इट ओके? Yes, sir. If I say, Yes, sir. suppose you do a business and in that business you have +10. What is the meaning of this plus sign? That means in that business you will get the profit of 10 rupees. Is it okay? Is this okay? sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, कोई अगर आपसे बोलता है कि +10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो प्लस साइन क्या इंडिकेट करता? हॉटनेस को। Hotness. इज इट ओके? अगर कोई बोले -10 डिग्री Yes, सेल्सियस sir. है, तो माइनस साइन किसको इंडिकेट करेगा? कोल्ड को। Minus volt. ओके? हाँ, ठीक है sir. Yes, Yes, sir. sir. इसी तरह मानो ये सी लेवल है, अगर कोई बोले कि सी लेवल से +10 मीटर ऊपर जाओ, सी लेवल से +10 मीटर मूव करो, आप किधर मूव करोगे? अप और डाउन? If someone asks you Up. to move +10 from the sea level, you will move up or down? Up, sir. Up. So this plus sign will indicate the upward direction. Is it clear? Yes, sir. Now, if someone told you to move -10 meter, then what we will understand? You will understand that you have to move downward direction. Down. Is this clear? Yes, sir. So this is the Yes, actual sir. use of this integer in our life. Anyone have any doubt? No, sir. No. No? No, sir. So this, in the previous class, we have already studied about how to represent a number on a number line. For example, we have studied about the whole number or not? Yes, sir. Yes, sir. In that class, remember that we study how to represent this whole number on a number line. We have studied or not? Yes, sir. Yes, sir. क्या हमने जब होल नंबर को पढ़ा था, तो क्या हमने होल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, Yes, sir. sir. पढ़ा था. Similarly, today we will study how to represent these integers on the number line. Is it okay? What we will learn today? We will learn to represent this integer on a number line. And which integer? That is the positive integer, the zero integer, and the negative integer. We will learn to represent this negative integer, zero integer, or positive integer on a number line. Anyone have any doubt? No, sir. No, sir. Shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. For example, when we, in the previous class, when we represent whole number on a number line, first step what we will do? We will draw a line. कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ, कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ. कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ. Is it okay? Yes, sir. If we want to represent whole number on a number line, what we will do? First step,
To draw a line. Draw a line. Is it okay? Yes, sir. This is the line. And what is the second step? We draw lines. Choose a point. The second step is we will choose a point on this number line, and at that point we will indicate or we will place the zero integer. Is it okay? Yes, sir. What is my first step? sir. First step, We we draw will draw a line, and in the second step what we will do, we will choose a point anywhere on this line. There is no restriction. We can choose anywhere a point on a number line, and that point will indicate 0. Is it okay? Yes, sir. After indicating 0, what we will do, we have two sides or two directions, one on the left, one on the left of the 0 and one on the right of the 0. This side is left of the 0. Is it okay? Yes, And sir. this side is the right of the 0. Is this clear? Yes, sir. After doing this, what we'll do, we will break this number line in the same unit of length. Is it okay? What we'll do, Yes, sir. we will break this We number will line, break. this line in equal interval of length or Yes, of sir. equal magnitude. Okay, Magnet. Yes, is it clear? yes, sir. Yes, sir. This will done on the both side, on the right side as well as on the left side. Is it okay? Yes, sir. Now remember, this length is equal to this length. Is it clear? And so on. Yes, sir. Similarly, this length is equal to this length or not? No, sir. Yes, because we break this number line, this line into a magnitude of equal length. We break this line into a magnitude of equal length. Is this clear? हमने क्या किया, Yes. इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने इस लाइन को इक्वल इंटरवल लेंथ में ब्रेक किया, तो क्या होगा, ये लेंथ इसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर, सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे. इज इट ओके? Yes, sir. And this is the point where we locate the zero integer. Is this clear? नहीं आया समझ में? देखो, सबसे पहले लाइन को ड्रॉ करो. लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को इक्वल इंटरवल में ब्रेक करो. इक्वल इंटरवल करने का मतलब क्या है कि इक्वल लेंथ में ब्रेक करो, इक्वल लेंथ के इंटरवल में ब्रेक करो. इज इट ओके? ये जो रेड कलर का लाइन है उसको हमने क्या किए, ब्लैक से इक्वल इंटरवल में इस लाइन को ब्रेक किए. इज इट ओके? Yes, sir. अब किसी एक पॉइंट पे हम लोग क्या किया, जीरो इंटीजर को लोकेट किया. ठीक है? यस और नो तो बोलो यार. Yes, sir. उसके बाद क्या करेंगे, जीरो के इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट डायरेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, राइट Right, डायरेक्शन. sir. Right direction. और जीरो के इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट Left डायरेक्शन. side. अब देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर आर देयर? 2. 3. Three. Which one?
The first one is the positive integer, Yes, the sir. second one is the negative Okay. integer, and the Okay, third one is zero integer. Zero integer. Tell me, we place this zero on a number line or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Zero is already located on this number line or on this line. After locating zero on the number line or on the line, what we'll do? First, we move in the right direction. And always remember that this positive integer is on the right side of zero. Is this clear? Yes, sir. Yes. Remember it that the positive integer always lie on the right side of the zero. चलो एक चीज बताओ, पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? प्रॉफिट होता है या लॉस? Profit. तो कोई भी आदमी किसी बिजनेस में क्या चाहता है? Profit. प्रॉफिट. तो Yes, sir. प्रॉफिट होना राइट काम है या रॉन्ग काम है? Right come. Right. राइट. तो याद रखना, प्रॉफिट प्लस मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट होना क्या है? राइट. इट ओके? प्रॉफिट किधर होगा? Right side. राइट साइड. Anyone have any doubt? Ans Kumar. No, sir. Naman. Yes. No, sir. Naman. Yes, sir. Where the positive integer lie? Right side. Right Sir, side. right side. Right side. Okay. Utpal, tell me, which one is the smallest positive integer? Smallest positive integer. Yes. Zero. No, zero is not a positive integer. Zero is, One. yes, one is the smallest positive integer. Just after zero, we will move one unit and locate it as one. Is it okay? And after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. So what we learned till now, that the positive integer lie on the right side of zero. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Now what we left with? What Yes, we sir. left with? We have Yes, already sir. located zero on the number line. We have already located Yes. positive integer on the number line. And what we will left with? We will left with negative integer. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And which direction is left? Left. Yes, left of zero is left. So this negative integer, where it lies? It will lies on the left of the zero. Is it okay? Negative integer Yes. will lies on the left Left of the. of zero. Is this clear? Yes, sir. Naman, you tell me, from where the negative integer starts? Yes, sir. From where negative integer will start? Sir, from हाँ? one से start होगा ना? One से कैसे start होगा? Now tell me, where the positive integer will start? Minus one. -1. Positive नहीं. One, sir. One. One, sir. Sir, one से. Positive integer will start from one. One. But And negative integer negative will be -1. -1, -2, -1, -3, -4, -2, -5, and -3, so on. -5, and so on. Is it okay? In this way, Yes, we sir. will represent. Yes, sir. This is called the number line. Is it okay? Yes, sir.
Now suppose you have to locate 6 on this number line. What we will do? First we will Draw a check. line. No. Draw After a drawing this, after drawing the number line, this is called the number line. After drawing this, if you have to locate this 6 on the number line, what you will do? First step, we will check. Is the 6 is a positive integer or negative integer? Positive integer. Positive integer. This 6 is a positive integer. देखो, अगर हम किसी नंबर को, किसी इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम लोग चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर. Now tell me, if you want to represent this 6 on the number line, so first what we will do, we will check is this 6 is a positive integer or negative integer. How we will check? We know that before positive integer there is a plus sign, and before negative integer there is a negative sign or minus sign. Is it okay? Yes, sir. What we will see here, 6, what is before C? 6. If nothing is there, that means the plus sign is there. Is it okay? If nothing is there, that means there is the plus sign. Is it okay? Yes, sir. Now tell me, 6 is a positive integer or negative integer? Positive integer. Positive integer. Now tell me, where the positive integer will lies? On the left of the 0 or on the right of the 0? Right of the 0. Right of the 0. Positive integer will lie on the right of the 0. Yes, sir. Okay? Now, Yes, sir. we already know that this number line is break into a, this number line is break at an interval of 1 unit. Is it okay? Means Yes, this sir. is the 1 unit, this is 1 unit, similarly this is 1 unit, this is 1 unit. Is this clear? And we have to represent 6 on this number line. What we'll do? We will move 6 unit from the 0. What we will do? We will move 6 unit from where? From 0. 0. Okay? Of the right This is the side. first unit, second unit, third unit, fourth unit, 5 unit, and 6th unit. Okay? This point will represent 6 on the number line. Is it okay? Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. Okay. Now, if you want to represent -4 on the number line, what you will do? What will be the first step? We move. What will be the first step? First step, we will draw the number line. And in the next step, what we will do? We will check whether this number is a positive integer or a negative integer. Now tell me, is this a positive integer or a negative integer? Negative. How? क्योंकि सर इसके इधर साइन माइनस का साइन है. Yes, because इस डिजिट के सामने आगे क्या है? माइनस का sign. साइन. And where there is minus sign? Where there is minus sign, it will means this is Negative the integer. negative integer. नेगेटिव इंटीजर. Sorry, this will the negative integer. Now tell me, where the negative integer lie on the number line? Life. Left. On the right of the 0 or on the left of the 0? लेफ्ट ऑफ द 0. Yes. Right. Left. Who said right? On the right of the 0, there will be the positive integer. Yes, sir. And we have already seen that negative integer will lie on the left of the 0. Is it okay? Where negative Yes, integer sir. will lie?
Negative integer will lie on the left of the 0. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So knowing the direction, what we will do? We will move 4 units in the left direction. From where? From origin. Is it okay? Yes. And where is the origin? Origin means the point which locate the 0 on the number line. Is it okay? Yes, sir. The point which represent 0 on the number line is also called the origin. From this 0, if you want to locate -4 on this number line, then from 0, we will move toward the right direction. How much unit? How much unit 4. we will move? 4 unit. 4. In which direction? Left. Left direction. This is the unit 1, second unit, third unit, 2. and this is the fourth unit. 4. This point will represent -4 on the number line. Is it okay? Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. No, sir. How to represent this number on the number line? Is it clear? Yes, sir. Is this crystal clear? System. No, crystal clear.